हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और इसमें हम सबसे पहले टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है हमारा मैटर। तो हम यहाँ पे बेसिकली मैटर को डिफाइन करेंगे, मैटर से रिलेटेड कुछ एक एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे और फिर हम मैटर की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, दैट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। इन टुडेज लेक्चर आज आप कवर करेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन अलोंग विद द डेफिनेशन ऑफ मैटर। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे मैटर को। मैटर क्या होता है? एनीथिंग इन द यूनिवर्स which occupy space and have definite mass। मैटर को डिफाइन हमने किया, यूनिवर्स में ऐसी कोई भी चीज जो थोड़ा बहुत या ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगी और जिसका डेफिनेट मास होगा। तो आप इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स जो है वो कंसीडर कर सकते हो। जैसे हाथ में मैंने अभी डस्टर पकड़ा हुआ है, इसका डेफिनेट मास है और ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। अगर मैं इसको अपने हाथ पर रखता हूँ तो ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, दैट इज कॉल्ड मैटर। पीछे व्हाइट बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ, उसने भी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, इसका भी फिक्स डेफिनेट मास है, तो ये भी मैटर हुआ। मैंने हाथ में मार्कर्स पकड़े हुए हैं, दैट इज ऑल्सो मैटर। आप अभी ये लेक्चर जो है ये ऑनलाइन देख रहे हो, तो आपने जो अपने हाथों में मोबाइल पकड़ा हुआ है, आप लैपटॉप पे देख रहे हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मैटर। तो यूनिवर्स में हमारे पास जितनी भी चीजें हैं जिनका कुछ डेफिनेट मास होगा और जो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेंगी, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मैटर। तो अभी एग्जांपल मैंने आपको दिया, और एग्जांपल देखो, ग्लास, वुड, एयर में बेसिकली हमारे पास ऑक्सीजन गैस है, जो भी हमारी गैसेज हैं, नाइट्रोजन है, हीलियम है, आर्गन है, वो सभी गैसेज इंक्लूड हो चुकी हैं। एयर इज ऑल्सो मैटर। अब हम बोलेंगे कि एयर का मास कैसे हम डिफाइन करेंगे या कैसे पता करेंगे कि एयर जो होती है उसका डेफिनेट मास होता है। तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। हम एक एम्प्टी बैलून लेंगे, उस एम्प्टी बैलून का वेट करेंगे, देन हम उसके अंदर एयर फिल करेंगे और एयर फिल करने के बाद जब वो बैलून हमारा भर जाएगा, उस फिल्ड बैलून का दोबारा हम वेट करेंगे। तो हम ये देखेंगे जो हमारा फिल्ड बैलून है उसका वेट जो है वो एम्प्टी बैलून से ज्यादा है, यानी कि एयर हैव डेफिनेट मास। फर्दर आप देखोगे जो आपका एम्प्टी बैलून था वो छोटे साइज का था और जो आपका फिल्ड बैलून है वो बड़े साइज का है। तो इसका मतलब एयर ने जो है वो स्पेस भी ऑक्यूपाई किया। तो दोनों जो हमारे मैटर होने वाली कंडीशंस थी वो दोनों कंडीशंस एयर ने फॉलो की। एयर ने स्पेस भी ऑक्यूपाई किया और एयर का डेफिनेट मास भी आया, जिससे हम बोल सकते हैं कि जो एयर होती है वो मैटर के अंदर ही इंक्लूड होती है। फिर हम आगे बात करते हैं। तो मैटर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो टाइप से, दैट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है वो हमारी बेस्ड होती है टेम्परेचर, प्रेशर की कंडीशंस पे। जो फिजिकल कंडीशंस होती हैं, फिजिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो हमारा मैटर है उसको हम तीन पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड की डेफिनेशन हम किस तरीके से देंगे? सॉलिड सब्सटेंसेस हमारे वो होते हैं which have definite volume and definite shape। तो जिन सब्सटेंसेस की शेप और वॉल्यूम फिक्स होती है, डेफिनेट होती है, उन सब्सटेंसेस को हम सॉलिड बोलते हैं। फिर से मैं एग्जांपल लूंगा डस्टर का, इसकी शेप और वॉल्यूम फिक्स है तो ये हमारा सॉलिड है। मार्कर का एग्जांपल लूंगा, जो मार्कर मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है उसकी भी शेप फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है, तो ये सब्सटेंसेस हमारे क्या होती हैं? सॉलिड। सॉलिड सब्सटेंसेस जो होती हैं दे हैव स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
बिटवीन पार्टिकल्स। सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर मैं कंपेयर करूं तीनों स्टेट्स को, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो सॉलिड के पार्टिकल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ स्ट्रॉन्गली बाइंड होता है। तो ये हमारे पास हमारे सॉलिड की डेफिनेशन है। इसमें फर्दर मैं एक प्रॉपर्टी और ऐड कर सकता हूं, सॉलिड्स डू नॉट पोजेस फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मीन्स टेंडेंसी टू फ्लो। तो जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो फ्लो नहीं करते हैं एक एक्सिस के अलोंग या एक डायरेक्शन के अलोंग, वो अपनी ही पोजीशंस पे रहेंगे, अपनी मेन पोजीशंस पे रहेंगे, वहां से वो डिस्प्लेस नहीं हो सकते हैं। जो फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होती है वो सॉलिड सब्सटेंसेस में नहीं होती, लिक्विड या गैसियस सब्सटेंसेस में होती है। तो ये हमारे पास हमारा केस था सॉलिड की डेफिनेशन का। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है लिक्विड सब्सटेंसेस की। तो लिक्विड मैटर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? विच हैव डेफिनेट वॉल्यूम but do not have definite shape। लिक्विड सब्सटेंसेस या लिक्विड मैटर हमारे वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी वॉल्यूम तो डेफिनेट होती है लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होती। आप उनको जिस भी शेप के कंटेनर में डालोगे वो उसी की शेप एक्वायर कर लेंगे। अगर आप उनको गिलास में डालते हो तो गिलास का शेप एक्वायर करेंगे, अगर आप उनको जग में डालते हो तो जग का शेप एक्वायर करेंगे, अगर आप उसको किसी सिलेंड्रिकल कंटेनर में डाल दोगे तो सिलेंड्रिकल शेप हो जाएगी, अगर आप उसे किसी कॉनिकल कंटेनर में डालोगे या स्फेरिकल कंटेनर में डालोगे तो वही शेप को एक्वायर कर लेते हैं, शेप उनकी फिक्स नहीं होती। इसके दो रीजंस हैं। पहला रीजन तो ये है कि जो हमारे लिक्विड्स होते हैं वो फ्लूइडिटी शो करते हैं, उनके लिक्विड मॉलिक्यूल जो है वो फ्लो कर सकते हैं। तो अगर आप शेप चेंज कर भी देते हो तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स फ्लो करके उसी शेप को एग्जिबिट कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं। इस वजह से वो फ्लूइडिटी वाली प्रॉपर्टी शो करती है। सेकंड हमारे पास जो यहाँ पे रीजन है दैट आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो सॉलिड से थोड़ी वीकर होती है, सॉलिड से थोड़ी क्योंकि इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सॉलिड से वीक है, इसलिए इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादा क्लोजली हेल्ड नहीं होते। इनके पार्टिकल्स में थोड़ा थोड़ा गैप जो होता है वो प्रेजेंट होता है। इसी गैप की वजह से ये फ्लो कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे और फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी शो करती है। तो लिक्विड हमारे पास हमारा सेकंड टाइप का क्लासिफिकेशन था, फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिर आ जाते हैं हम अपने गैसियस सब्सटेंसेस को डिफाइन कर रहे हैं। गैसियस सब्सटेंसेस हमारे वो होते हैं which neither have definite shape nor definite volume। means गैसियस सब्सटेंसेस में ना तो शेप फिक्स होती है और ना ही वॉल्यूम फिक्स होती है, दोनों चीजें ही इनडेफिनेट हैं। गैसेस उसी कंटेनर की वॉल्यूम एक्वायर कर लेती हैं जिस कंटेनर में वो प्रेजेंट होती हैं और उसी कंटेनर की शेप भी एक्वायर कर लेती हैं। इसका मेन रीजन हमारे पास यही है, गैसियस पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो सबसे ज्यादा वीकेस्ट हैं अगर मैं कंपेयर करूं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को। तो तीनों के कंपैरिजन में गैसेस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज़्यादा वीक होती हैं। तो जो पार्टिकल्स होती हैं, चाहे वो एटॉमिक पार्टिकल्स हो चाहे वो मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स हो, वो एक दूसरे से काफ़ी दूर रहती हैं। इस वजह से उनकी वॉल्यूम जो होती है वो फिक्स नहीं होती और आप उनको जिस कंटेनर में डालोगे वो उसी कंटेनर की शेप एक्वायर कर लेती है। ये थी हमारे पास हमारी मैटर की फिजिकल क्लासिफिकेशन। बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।